मैं दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। BTST और इंट्राडे ट्रेडर हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने इस पूरी रैली को प्ले किया है तो बने रहिए। इस समय आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप एक ऐसी मार्केट में जहाँ बहुत लोग आपसे जेलस हैं कि आपने तो ले लिया, मैं तो ले नहीं पाया। फोमो फैक्टर में है वो बेसिकली। और इन दैट केस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर आप वो मेट्रो स्टेशन पर जाएँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो आप अपने आप पुश हो जाएंगे। वो तो ये इस समय वो वाला मामला है मार्केट में। अपना स्ट्रैटेजी वही है आशीष, प्रीवियस डे स्टॉप के साथ बेसिकली लॉन्ग रहना। अब इसमें कुछ दिन होंगे जिसमें आपको निफ्टी में 200 पॉइंट मिल जाएंगे, कुछ दिन होंगे जिसमें आपके ओवरऑल प्रॉफिट से 50 पॉइंट चले जाएंगे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बनी रहेगी। अच्छा, एक और चीज़, अभी तो FIS की कैश में बाइंग शुरू हुई है बहुत दिनों के बाद। शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हुई है। वो जो 20% लॉन्ग था वो 40% पर आ चुका है। हो सकता है 40 वाला 60-70 तक जाकर टॉप बने, हु नोज। तो जब तक ये मोमेंटम वाला बाजार है, जब शुरुआत हुई थी मार्केट की हमने लॉजिकल रैली की बात की थी, अब हम मोमेंटम में, और मोमेंटम वाले मार्केट में जैसे कहते हैं बुल मार्केट नोज नो टॉप, तो वो अब वो वाली मार्केट है इस समय। जब तक प्रीवियस डे का लो इंटैक्ट है तब तक आप बने रहें। जिन्होंने ये रैली मिस की है उनके लिए भी मेरी वही स्ट्रैटेजी होगी जो फ्राइडे को थी। फर्स्ट सपोर्ट जोन में आए अगर तो आप बाय कर लीजिए। देखिए, फ्राइडे को निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट में नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट में आया। अगर आप फ्राइडे का इंटरडे चार्ट देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का, फ्राइडे को जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे निफ्टी पर कि वो सपोर्ट वहाँ तक आया नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी ने आपको ब्यूटीफुल ट्रेड दी, फर्स्ट सपोर्ट जोन में आया और वहाँ से वो घूमा। तो अगर आपको ये एक अप्रोच हो सकती है, लेकिन बहुत लोग हैं जो अब इस लेवल पर इंडेक्स से डर रहे हैं। अगर आपको इंडेक्स से डर लग रहा है ना, तो अब आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, और यहाँ से अब आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़े से ब्रोकरेज नोट्स पढ़ने होंगे, थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर पढ़ना होगा, थोड़ी सी प्रीवियस क्वार्टर की कमेंट्री पढ़नी होगी कंपनियों की। अब आप उन कंपनियों पर फोकस करें जहाँ पर अच्छे नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छे नंबर्स और अच्छी कमेंट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका एक तरीका होता है जो हमने पिछले क्वार्टर में फॉलो किया था, अगर आपको याद होगा तो, एडवांस टैक्स के नंबर्स देखें। अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे मोस्टली किन किन कंपनियों ने अच्छे एडवांस टैक्सेस दिए, उन पर दांव लगाएं, क्योंकि उनके नंबर्स मोस्टली अच्छे आने चाहिए। तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पर। एक और अच्छी चीज़ जो इस बाज़ार में है, इस बाज़ार में अगर आप कुछ ले रहे हैं, पहले क्या हो रहा था, अच्छी खबर पर भी बाजार चलता नहीं था क्योंकि फॉलो थ्रू बाइंग मिसिंग थी। अभी इस मार्केट में फॉलो थ्रू बाइंग है। फॉलो थ्रू बाइंग क्या होती है कि आपने लिया, उसके बाद स्टॉक हल्का सा गिरा लेकिन बाइंग आ गई वहाँ पर, तो वो एक आपको एक सपोर्ट दे रही है। मतलब आप फंसेंगे नहीं, अच्छे स्टॉक्स में रहे तो आप फंसेंगे नहीं। और अगर अच्छी खबर है तो मार्केट हैंडसमली रिवॉर्ड कर रहा है, गैप अप के बाद भी चल रहा है। ये मतलब एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। अभी इस बाजार में ना शॉर्ट करने की गलती मत करिए। बहुत लोग ना टॉप पकड़ने की कोशिश करें, मैं टॉप पर ही शॉर्ट करूँगा। शॉर्ट ट्रेड भले ही आप 400 पॉइंट नीचे लें, लेकिन वो एक कन्विक्शन हो जाए कि हाँ मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, तभी शॉर्ट करें, वरना शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्केट में बड़ा पैसा बनता है बड़े ट्रेंड के साथ रहने से, और भारतीय बाजार का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। 22,000 से बड़ा ट्रेंड बदला था, वैसे तो 21,800 पे बॉटम बना, लेकिन एक उसको कौन समझेगा। 22,000 से मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड है वो तेज़ी का है, और उसी में बेसिकली बने रहे।